हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के कुछ और केसेस। यानी कि मैंने आपको थोड़ी सी जो इंट्रोडक्शन थी बाइनोमियल थ्योरम की वो दे दी थी। उसके अलावा जो हम फिजिक्स के अंदर यहाँ पे +1 फिजिक्स के अंदर या फिजिक्स में हम कैसे बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो आज हम एक दो इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, प्लस जो मेन मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगी जो आपने फिजिक्स के अंदर यूज़ करना होता है बाइनोमियल थ्योरम का। ओके, तो सबसे पहले हमने बाइनोमियल थ्योरम में क्या किया था कि जैसे हमें क्या दिया होता है, मान लो कि x की पावर 10 दे दी जाती है, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें x की पावर 2 तक पता होता है, 3 तक पता होता है, या a प्लस बी की पावर की बात अगर मैं करूं सो a प्लस बी के स्क्वायर तक तो या क्यूब तक हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको यही चीज ऐसे दे दे फिर 10 बार थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या करते हैं, एक जो हमारा पोलिनोमियल होता है उस पोलिनोमियल को अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने का एक ये मेथड है। सो फॉर पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब क्या है, मैं आपको दो केसेस बताऊंगी। एक तो वो जिसमें आपका x a और n तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे, x भी पॉजिटिव इंटीजर, n भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, और x और a भी आपके रियल नंबर्स होंगे। उस केस की बात हम करेंगे। सो उस केस में आपका जो x प्लस a की पावर n है वो बनेगी nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a2 प्लस अप टू सो ऑन ncr x की पावर n माइनस r ar प्लस अप टू ncn x की पावर 0 a की पावर n। आपने क्या करना है, nc0 से लेके जब तक आपका NCN नहीं बन जाता तब तक आप मूव करोगे। यानी कि अगर आपको x की पावर n की पावर 10 दी है तो आप क्या करोगे, 10C0 से लेके मूव करोगे कहाँ तक, 10C10 तक। NCR मैंने आपको पिछले जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा था। तो वो r फैक्टोरियल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो, पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लस उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पहले उसको देखना, उसके बाद में इसको करना, ठीक है। तो ये तो वो केस है जब आपका n एक पॉजिटिव इंटीजर है और x और a आपके क्या है, रियल नंबर्स है। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी वो हमने बोला था कि n+1 बनेगी। अगर हमारा n आपको 10 दिया हुआ है तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, 11, क्योंकि 0 से 10 तक कितनी टर्म्स होगी, C0 से स्टार्ट करें C10 तक हमारी 11 टर्म्स हो जाती हैं, ठीक है। सो उसके बाद में कोई भी और इंडेक्स हमें दिया होता है, फॉर एनी इंडेक्स, कुछ भी इंडेक्स हमें दिया हो सकता है। या हम अब बात कर रहे हैं जब आपका x जो है वो लेस देन 0 है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, -1 से लेके +1 तक लाई कर रही है। ओके, सो उसमें आपका n जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कोई फ्रैक्शन भी हो सकती है। यानी कि 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और -1/2 भी हो सकता है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है। उस केस में आप 1 प्लस x की पावर n को क्या लिखोगे, a को 1 पुट कर दो यहाँ पे, दैट डजंट मैटर। 1 प्लस x की पावर क्या होगी, n दी हुई है, इसको लिखेंगे 1 प्लस nx बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 का डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 3 का x का क्यूब। ऐसे ही आप चलोगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल x की पावर 4, और कहाँ तक जाएंगे हम, इन्फिनिटी तक जाएंगे। कैसे कि जब भी हम बात करते हैं ना कि जब हमारा x नेगेटिव होता है, फ्रैक्शन होता है, या तो n की वैल्यू n जो है या तो वो नेगेटिव हो या वो फ्रैक्शन हो, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। इनफाइनाइट यानी कि इन्फिनिटी तक अप्रोच करती हैं। यानी कि उसकी कोई भी टर्म को आप ये नहीं बोल सकते कि वो लास्ट टर्म है, उससे आगे भी आपकी टर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। ओके, सो ये यहाँ पे हो गया, इनफाइनाइट टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी। तो आपने याद रखना है कि n नेगेटिव और फ्रैक्शन जब होगा तब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इनफिनाइट होंगी, लास्ट टर्म होगी ही नहीं, ठीक है। बट जब हमारे पास जो x है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है 1 से, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है, तो हम क्या लेते हैं, पहली 2 टर्म्स को ही सिग्निफिकेंट लेते हैं। यानी कि पहली 2 टर्म्स का ही कुछ ना कुछ मतलब होता है। आगे वाली टर्म्स अगर आप लेते जाओगे तो वो और ही ज़्यादा माइनस में चली जाएंगी, और जितनी ज़्यादा कोई चीज़ माइनस में होती जाती है उतना ही हम उसको निगलेक्ट करते जाते हैं। अब आपको एक मैं दे दूं -1, ठीक है, और एक मैं आपको दे दूं
जितनी ज्यादा चीज माइनस की होगी ना उतनी वो छोटी हो जाएगी। -1 बड़ा है इससे, जितना कोई भी नंबर बड़ा होगा बट उसके आगे माइनस लगा होगा उतना ही वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे -1 बड़ा है बट ये वाला जो नंबर है ये छोटा है। तो जितनी ज्यादा हम टर्म्स लेंगे उतना ज्यादा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी उतना ही हम उनको निग्लेक्ट कर देते हैं और पहली दो जो टर्म्स होती हैं उनको लेके चलते हैं। तो उस केस में 1 + x की पावर n क्या होगा, 1 + nx। सिर्फ आपने क्या करना है, इस पावर को उठा के इसके बीच में x से मल्टीप्लाई कर देना। जैसी पावर है पॉजिटिव है नेगेटिव है आपने लाके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है x के साथ, 1 + nx। अब यहाँ पे देखो 1 + x की पावर -n, इस -n को x से मल्टीप्लाई कर दो, 1 - nx बन गया। 1 - x की पावर n दिया हुआ है, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 - nx बन गया। और 1 - x की पावर -n है तो इस -n को फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 1 + nx हो गया। बेसिकली जो फिजिक्स के अंदर हम फंडा यूज करेंगे वो इतना ही यूज करते हैं, ज्यादा टर्म्स को हम फाइंड आउट नहीं करते हैं। सो आपने यहाँ तक इसको देखना है। इसको थोड़ा सा अपनी कॉपीज के अंदर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि पीछे वाला जो था वो आपको एक डिटेल या थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप मैंने आपको करवाया था, ये वो काम है जो हम फिजिक्स के अंदर यूज करने वाले हैं। तो इसको फटाफट आप नोट कीजिए, उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगी इसके कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली करना क्या है। हम पॉजिटिव पावर भी पढ़ेंगे और नेगेटिव पावर भी पढ़ेंगे, ओके। सो इसको नोट डाउन कीजिए। डिस्कस करेंगे इसके एक एग्जाम्पल, दैट इज क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, दैट इज इवेलुएट 1001 की पावर 1/3 अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि आपने 1001 की पावर जो है वो 1/3 निकालनी है और डेसिमल के बाद में आपके 6 जो डिजिट्स हैं वो आने चाहिए, 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपने निकालनी है। देखो 1001 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000 + 1, तो ये क्या बन गया 1000 + 1 की पावर 1/3। सो ये मान लो इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, 1000 मैं यहाँ से बाहर निकाल लूँ, यहाँ पे क्या बच गया 1 और यहाँ पे क्या बन गया 1/1000। अब मैं 1000 को क्या लिख सकती हूँ, 10 के पीछे कितनी जीरो है 3, तो 10 की पावर 3 लिख सकती हूँ। 10 की पावर 3 निकालो 1000 बनेगा, तो मैंने इसको लिख लिया 1000 की पावर 3 और बाहर कितनी पड़ी है 1/3, तो 10 की पावर 1/3 ये हो जाएगा। सो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास सिर्फ 10, ये यहाँ पे आ गया। अब 1 तो एज इट इज है, 1 / 1000 कितना होगा, दैट इज 0.001, इसकी पावर 1/3। अब आपने क्या करना है, इस 10 का कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज हर जगह पे आपने हर स्टेप में साथ लेके चलना है। ये आपका 1 आ गया और ये वाला आपका क्या आ गया, x आ गया, दैट इज योर n। अब हमारे पास x की वैल्यू है, n की वैल्यू है और 1 भी है। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको फ्रैक्शन दी होती है या आपको नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी दिया होता है, तो मैंने अभी आपको फॉर एनी इंडेक्स के अंदर कराया था कि 1 + x जब आपको दिया होता है तो आपने क्या करना है, 1 + x इज इक्वल टू 1 + n x डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता, तो कई बार ये नहीं लिखा होता बुक्स में, ठीक है। प्लस n - 1/2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ऐसे करते हैं n - 1 n - 2/3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन बन गया, ठीक है। पूरी नहीं लिखनी है, आप सिर्फ 2 तक ही सॉल्व कर लो क्योंकि फ्रैक्शन और नेगेटिव के केस में हम पहले 2 जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को सिग्निफिकेंट लेके चलते हैं। अब ये ज़्यादा बात जब देखो 0.001, अब 0 जैसे हम बोलते हैं 0.1 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या आएगा 0.0001। अब इसका स्क्वायर निकाल लोगे तो और क्या आएगा 0.00001। अब इसका भी स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, 4 की 8 0 हो जाएगी, तो नंबर और भी ज़्यादा छोटा होता जाएगा। अगर छोटा होता जाता है तो हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 जो हमारे पास 3 जो हैं वही हमने लेके चले हैं क्योंकि हमें 6 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो हमने फर्स्ट 3 जो इसके टर्म्स है वो कंसीडर कर ली, ओके। क्योंकि देखो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है तो कोई भी टर्म इसकी लास्ट टर्म तो नहीं होगी, तो हम पहली 3 ही लेके चल लेते हैं, उससे हमारे पास जो 6 डिजिट वाला है वो आंसर बन जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको अगर मैं इस फॉर्म के अंदर लिखूं तो यहाँ पे 1 की जगह पे 1 आ गया, n कितना दिया 1/3 प्लस x कितना दिया 0.001 प्लस 1/3 n की जगह पे n - 1 यानी कि 1/3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 0.01 का स्क्वायर, क्योंकि x का क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, x की वैल्यू हमें दी है। अब जो 2 फैक्टोरियल होता है ना, दैट 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, 2 लिखना है, 2 के बाद वाले जितने भी नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है 0 को छोड़ के, तो 2 × 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 2, तो हम इसको 2 ही लेके चलेंगे। बाकी बात बची किसकी 1/3 - 1 की, सो इसका आंसर हमारे पास बनेगा -2/9।
-2/9 और नीचे 2 फैक्टोरियल की जगह पे 2, सो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बनेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, पीछे क्या बच गया हमारे पास, -1/9 बच गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ 0.001 डिवाइडेड बाई 3। अब इस स्टेप तक आपको क्लियर हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो आगे कितने जीरो आ जाएंगे आपके पास, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 2 2 4 कितनी है पहले, 2, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद में 6 आएगा, 5 जीरो आएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 10, 1 + 0.003, इसको डिवाइड करोगे यही आंसर बनेगा, ठीक है। -1/9 0.00001 बन गया, प्लस अप टू सो ऑन। अब 10 + 0.003 दैट एंड इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे 5 जीरो के बाद में था, यहाँ पे 6 जीरो के बाद में आ जाएगा। उसके बाद इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बनेगा 10.003332। तो टोटल कितने हैं, 2 4 और 6 आगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा कि 1001 की जो पावर है 1/3 वो कितनी होती है, ये इतनी होती है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे आप ना एक मेथड और भी लगा सकते हो कि आप इसका पहले क्यूब निकालो, जो इसका क्यूब आएगा उसका 1/3 कर दो, उसका तीसरा हिस्सा निकालो। बाकी यहाँ पे जो बाइनोमियल है हम वो यूज़ करते हैं इसको करने के लिए। उसके अलावा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, आप खुद करोगे, जो नहीं होंगे आप मेरे को बताओगे, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाती हूँ, आपने ट्राई करने हैं और उसके बाद में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से उन क्वेश्चन को लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 99 की पावर 1/2। सेकेंड क्वेश्चन इज 1 - x की पावर -2। थर्ड क्वेश्चन इज 101 की पावर 1/3 एंड फोर्थ क्वेश्चन इज 1 + x की पावर यू कैन से -3, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देखोगे, सॉल्व करोगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, और अगर नहीं होंगे तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्राई करेंगे। तो ये कुछ थी हमारी बाइनोमियल थ्योरम। बाकी जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे कौन सी चीज़ों को आपने यूज़ करना है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।